नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए पंचायत चुनाव में मतदाता सूची के साथ एक ही वर्ष बाद पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने मसूरी पहुंचने पर प्रदेश प्रवक्ता का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने कहा कि सरकार द्वारा एक वर्ष बाद पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि इस समय प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद और विधायक अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का काम कर रही है और प्रदेश के काबीना मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपों में घेरे में हैं। मित्रों, एक आजादी मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर आजाद भारत में हम लोग वास कर रहे हैं, आज से पहले भी बहुत सारे गाने लोगों ने बनाए और गाए। कांग्रेस सरकार ने कभी भी, आप देखिए, जितनी भी बातें हुई, हम लोग कभी सख्त नहीं हुए, क्योंकि वो एक अपने आप में एक आजादी जो है, जो अगर हम कर रहे हैं कि वाकई एक आजाद व्यक्ति जो है हिंदुस्तान का, वो अपनी तरफ से अगर कोई चीज लिखता है, कहीं किसी वाचन करता है, उस बात का कोई लिरिक होती है, उसको गाने का उस रूप देते हैं। ये लोग एक्चुअली परेशानी वाली इनकी मुद्रा बन चुकी है। लोग धीरे धीरे सारी बातें जो है, जो मैंने बात रखी, धाकड़धामी सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर सारे प्रमाण उसके मिल रहे हैं। आज इनके दो मैंने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, हरिद्वार को, सबसे बड़ी पंचायत में त्रिवेंद्र रावत, वो अगर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं अवैध खनन के मामले में। मुन्ना सिंह चौहान अगर ट्रैक्टर को रोक के बोल सकते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, अवैध खनन की स्थिति है। मित्रों, अगर एक ट्रक अगर रवन्य के साथ चल रहा है तो 10 ट्रक उसके साथ जो है वो नंबर 2 के चल रहे हैं। सरकार शामिल है, इस वजह से सारी चीजें चल रही हैं। तो आज जनता सारी चीजों को जनता पूरी तरह से सारी चीजों को वॉच कर रही है। और 27 में जो मैंने कहा कि इनकी जमानतें जब्त होंगी मित्रों, ये निश्चित। गैरसैंण को जो इंफ्रा दिया गया था वो हमारे कार्यकाल में दिया गया था। टेंटों में हम लोग विधानसभाओं के सत्र वहां पे आउट हुए मित्रों। भाजपा ने केवल दिखावा किया है। भाजपा 1 दिन 2 दिन और 3 दिन का सत्र, आप उस पहाड़ की पीड़ा को समझ लेंगे। डिबेट में पार्टिसिपेशन जो होता है वो कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने। अगर ग्रीष्मकालीन, वाकई अगर राजधानी अगर उसको बोला गया है तो दायित्व तो बनता है सरकार का ना। लेकिन ये लोग भागने वाले लोग हैं, ये एसी की राजनीति करने वाले लोग, देहरादून में अपने लिए संपत्ति जुटाने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जनमानस जो पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी बार बार मैं बात रख रहा हूं कि वाकई अवधारणा जो थी आखिरी पायदान के ग्रामीण की थी, उसकी सुध लेने की थी, जो निश्चित रूप से 2002 और 7 के बीच में हमने ली, और 2012 और 17 के बीच में पारंपरिक खेती से लेके विलेज टूरिज्म से लेके हमने दिया। और निश्चित एक बात मैं और आपके बीच में रखना चाहूंगा, 2002 और 7 के बीच का जो कार्यकाल था, नरेंद्र सिंह भंडारी एक मंत्री हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर। 32,000 नियुक्तियां हुई थी मित्रों, टीचर्स की, शिक्षकों की। तो कोई सोच थी, कोई विजन, अगर विजनरी नेता मैं अपने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो रीढ़ थी। लेकिन भाजपा कभी सीखने की कोशिश नहीं करती है, सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ बोलना, छल प्लस झूठ इक्वल टू भाजपा, ये निश्चित है।